जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट ने 116 पॉइंट्स निकाले, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम थोड़ा-सा ये नज़र दौड़ाएँ कि सिचुएशन क्या रही जो हमारे टॉप एक्टिव शेयर्स हैं, तो उनमें हमें बहरहाल एक जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। कुछ 2% 4% की इम्प्रूवमेंट जो है वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन जो मार्केट में एक लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है कचरा शेयर्स का, अगर हम थोड़ा-सा जायज़ा लें तो आजकल यही शेयर्स चल रहे हैं और अगर आप मेरी वीडियो जो है वो रेगुलर देखते हों, तो मैंने चंद दिन पहले भी इस चीज़ की तरफ इशारा किया था कि इस वक़्त सूरत-ए-हाल जो है वो उन शेयर्स की तरफ जा सकती है, जिनको कि हम लोग कचरा शेयर्स कहते हैं या जो शेयर्स जो हैं वो कभी-कभी चलते हैं। वजह ये है कि मैं बज़ाते खुद तो इस चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि कचरा नाम की चीज़ जो है वो कोई मार्केट में ट्रेड होती है। लेकिन चूँकि ये कि इस्तिलाह है तो इसलिए मैंने भी इसका एक लफ़्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि ये शेयर्स जो हैं इस वक़्त मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। और यही वजह है कि इन शेयर्स का चूँकि केएसई 100 के साथ ताल्लुक नहीं है, इसलिए केएसई 100 तो आपको नीचे नज़र आ रहा है, लेकिन ये शेयर्स जो हैं ये परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कल भी मैंने इसके ऊपर बात की थी, शायद कुछ लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ पर अटके हुए हैं कि केएसई ऑल क्या चीज़ है और केएसई 100 क्या चीज़ है और केएमआई 30 क्या चीज़ है। मेरा ख़्याल है कि इन तमाम चीज़ों को अगर आपने स्टॉक मार्केट में प्रॉपर काम करना है, तो इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये इंडेक्स क्या चीज़ होती हैं और कौन-सा शेयर किस इंडेक्स में फ़ॉल करता है। क्या वजह है कि बाज़-औक़ात केएसई 100 तो परफ़ॉर्म करता है, लेकिन आपका शेयर परफ़ॉर्म नहीं करता। तो इसके ऊपर हमने पहले भी बात की है, तो आज भी मैं इसमें एक्सप्लेनेशन ये दे रहा हूँ कि आपने ये देखना होता है कि आपका शेयर किस इंडेक्स में फ़ॉल करता है। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि इंडेक्स क्या होता है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि बात अलिफ से शुरू करना पड़ेगी। आगे चलते हैं जी और 116 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले। कचरा शेयर मार्केट में परफ़ॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात है, जिनके पास है वो एन्जॉय करें। हमने भी काफ़ी मर्तबा जो है वो इसमें काम कर रखा है पीआईए में। लेकिन आजकल नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज 7 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें बलूचिस्तान व्हील है, मिचेस फ्रूट भी हो गया चलें। उसके बाद पाकिस्तान होटल डेवलपमेंट है, ये तो चलता ही चला जा रहा है। चलन जाने दीजिए, अब इसके साथ लटकने की कोशिश ना कीजिएगा। देन लोअर कैप में कुछ नहीं है, ये एक अच्छी बात है। मार्केट के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आने की अभी, उसकी वजह जो है वो तकरीबन आप सब लोग ही जानते हैं और जो लोग पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे माज़रत के साथ, जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आएँगे तो आपको हमारी जो स्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, उसमें आपको एक तब्दीली नज़र आएगी और उससे आपको मार्केट में भी एक जो है वो सिचुएशन तब्दीली की तरफ जो है वो जाती हुई नज़र आएगी। अब मैं इसको पॉज़िटिव या नेगेटिव की तरफ नहीं कह रहा। कहने का मतलब ये होता है कि जब एक इवेंट करीब आ जाता है ना, तो उस इवेंट का हमारी मार्केट जो है ना वो बगैर किसी वजह के उसका प्रेशर ले लेती है। हालाँकि उसका उसका दूर-दूर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन क्या करें, हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो दुनिया से थोड़े मुख़्तलिफ़ हैं। इसलिए हमें बाज़-औक़ात जो है वो शख़्सियात की तरफ देखना पड़ता है, ना कि सिस्टम की तरफ। क्योंकि सिस्टम हमारे यहाँ कुछ और है और शख़्सियात कुछ और हैं। शख़्सियात चूँकि सिस्टम से बढ़ जाती हैं, इसलिए हमें भी कुछ समझ नहीं लगती कि हम क्या करें। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि न्यूज़ जो है, वो हमारी मार्केट को बहुत मुतासिर करती है। जबकि टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स जो है वो मार्केट को इतना मुतासिर नहीं करते। जबकि दुनिया में जो निज़ाम है वो किसी और तरीके से चलता है। तो बहरहाल उम्मीद है कि ये बात जो है वो मैं डिलीवर कर पाया हूँगा कि सिचुएशन आने वाले दिनों में आपको या तो मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आएगी या क्लियर हो जाएगी। ये 21 अक्टूबर तक आप देखिएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि सिचुएशन क्या रही। आज कुछ रिज़ल्ट्स भी हैं, उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। ओवरऑल मार्केट में से 116 पॉइंट्स निकले हैं, लेकिन बात ये है कि किस सेक्टर ने कितने पॉइंट निकाले। सेक्टर वाइज़ बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस में से पॉइंट्स निकले हैं, देन कमर्शियल बैंक्स को मार पड़ी है, फिर टेक्नोलॉजी है, फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र्स में से देखें तो किस-किस कंपनी ने कितने निकाले हैं, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन ने निकाले हैं 15 पॉइंट्स। देन अगर हम देखें ईफड ने निकाले हैं 11 पॉइंट्स एंड देन और कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब कुछ जो है वो हमारे पास मौजूद हैं रिज़ल्ट्स, क्योंकि रिज़ल्ट्स जो हैं ये देखने बहुत ज़रूरी हैं। अब रिज़ल्ट्स में आप ये देखिए, क्योंकि ये साथ ही मैं निशात मिल्स को देख रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले जो है वो हम रिज़ल्ट्स के ऊपर बात कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा
कि निशात मिल ने भी आज 5 पॉइंट निकाले हैं। हालाँकि आप अगर मार्केट को देखिए, शेयर की अर्निंग को देखिए, तो किसी भी सूरत इसमें से 5 पॉइंट निकलने नहीं बनते, बल्कि इसमें 5 पॉइंट ऐड होने चाहिए थे। लेकिन सिचुएशन ये है ना कि हमें एतमाद नहीं है किसी भी सूरत। तो एतमाद का फुकदान जो है ना, ये तो यूँ समझ लीजिए कि परसेप्शन जो होता है ना, ये रियलिटी से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो परसेप्शन इस वक़्त बहुत बुरा है, लेकिन हकीकत में कुछ मामलात जो हैं वो इतने ख़राब नहीं हैं। ख़ैर, सबसे पहला रिज़ल्ट जो है वो सफ़ायर का है। ₹151 की अर्निंग है और ₹10 का इनका डिविडेंड है। उसके बाद निशात मिल्स की बात करें तो ₹34 की इसकी अर्निंग है, ₹34.60 की, और ₹5 का डिविडेंड दिया है। अब देखिए, अगर हम यहीं से आप इन 2 शेयर्स को अगर आप इनका आपस में मवाज़ना करके देखें, तो आपको एक ज़मीन-आसमान का फ़र्क नज़र आता है। चाहे आप पे-आउट्स की बात करें, चाहे इस शेयर्स की प्राइस की बात करें, और सबसे बड़ी बात ये है कि शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग के हवाले से बात करें। सफ़ायर का शेयर आप बेचने निकल जाएँ, अल्लाह करे तो बिक जाए। निशात मिल्स का शेयर्स आप मार्केट में लेकर जाएँगे तो बिक जाएगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है, वो ये चीज़ तय करता है कि वो किस शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो बेसिकली ये इस तरह का कंपैरिज़न जो है ना, ये आप करते रहा करें। ये मुस्तकबिल में आपके काम आएगा। आगे चलते हैं जी, फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड ब्रांड्स की। ₹1.10 का लॉस है। फिर मुदारबा है। मुदारबा वैसे मुदारबा से मुझे याद आया, मैंने आज वो एक वो जो स्मार्ट ग्रुप है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। बच जाइएगा अगर किसी ने उसमें इन्वेस्टेड कर रखी है ना। उसके तो मोनोग्राम से ही मुझे पहले दिन से नफ़रत है। अजीब-सा मोनोग्राम है उनका। लेकिन ख़ैर चलें, उनका एक अपना कारोबार है, हम क्या कहते हैं जी। बस हमारा ये है कि लोगों के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, बाकी सब ख़ैर है। उसके बाद मुदारबा है जी, मुदारबा को छोड़ दें, फिर टेक्सटाइल है, ये भी छोड़ दें। तारिक ग्लास बहुत अच्छा शेयर है जी, टीजीएल। ₹14.63 की अर्निंग है और ₹6 का डिविडेंड है, बहुत अच्छा है। जिनके पास है, मेरा ख़्याल है कि उनको इसमें कैरी ऑन करना चाहिए। उसके बाद बीफो-शिफो को छोड़ दें। नहीं यार, आज तो इन्होंने अच्छा बीफो ने किया है, ₹13.10 की अर्निंग है। नहीं जी नहीं, छोड़ना नहीं है, अल्फ़ाज़ वापस, माज़रत। ₹13.10 की इसकी अर्निंग है और ₹3 इसने दिए हैं, लिहाज़ा जिस शेयर ने डिविडेंड दिया है, उसका ज़िक्र बनता है। उसके बाद सूरज कॉटन मिल्स हैं। 10% का बोनस भी दिया, ₹1 का डिविडेंड भी दिया। गो के ₹9 और 29 पैसे जो है, देखिए ये परसेप्शन क्रिएट करना होता है। अब आप ये देखिए कि ये कंपनी सूरज कॉटन जो है, इसके हवाले से एक राय मार्केट में है कि ये डिविडेंड वगैरह देते हैं और दीगर मामलात एंड सो एंड सो। तो उन्होंने अपने परसेप्शन को कायम रखने के लिए 10% का बोनस अनाउंस कर दिया। गो के चल ये लॉस के अंदर रहे हैं। उसके बाद इलाही कॉटन है, इसमें मैंने कभी काम ही नहीं किया। उसके बाद देन गुल अहमद टेक्सटाइल है, ₹5 और 39 पैसे की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं है, लेकिन अर्निंग बहुत अच्छी है। अगर आप इसके शेयर की प्राइस देखें, ₹16-17 के ऊपर धक्के खा रहा है। निशात मिल्स का शेयर देख लें, दोनों की अर्निंग को अगर आप कंपेयर करके देखें, तो बहरहाल एक अच्छा शेयर यहाँ पर लगता है ये। उसके बाद आगा स्टील है, इसने ₹1 और 50 पैसे की अर्निंग शो की है, दिया-दिलाया कुछ नहीं है। देखिए, स्टील सेक्टर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि स्टील सेक्टर जो है, आने वाले दिनों में इनकी प्राइसेज़ में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। शेयर की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि इनके यहाँ जो फ़र्नेस सिस्टम होता है, जहाँ पर ये लोहा-शोहा पिघलाते हैं, हमारे यहाँ ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी है, वो बिजली पे चलने वाली है। तो जब बिजली की कीमत बढ़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट जो है, वो डेफ़िनेटली जो है, वो स्टील की इंडस्ट्री पर आएगा। तो इसलिए इस फैक्टर को आप मत भूलिएगा कि ये सिचुएशन किस तरफ जाती है। आगे चलते हैं जी, फिर निमर इंडस्ट्रीज़ हैं, ₹16 और 62 पैसे की अर्निंग है और ₹2 का डिविडेंड है। ये बड़ा निमर है, छोटा निमर नहीं है। देन लास्ट में जो है वो आयशा स्टील है, इसकी ₹3 और 56 पैसे का लॉस है। आयशा स्टील के हालात जो है वो बस चल सो चल हैं, ₹17 से गिरा था और फिर गिरते-गिरते सिचुएशन जो है इसकी काफ़ी नीचे चली गई। आजकल कहाँ ट्रेड हो रहा है, मैंने कभी देखा नहीं इसको काफ़ी दिनों से। ₹5 पे ट्रेड हो रहा है जी। ये ₹16-17 पे हुआ करता था ये शेयर, और उस वक़्त भी कुछ लोगों की राय थी कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा जा सकता है। तो अब ठीक है, जिनके पास है वो ज़रूर इसमें फ़ैसला करें कि उन्होंने क्या करना है। कभी इंशाल्लाह जो है वो टाइम लगा तो ये जो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ हैं,
इन पर हम बात करेंगे कि शेयर जो है उसको आपने जिस वक़्त एनालाइज़ करना हो, तो एक सर्टेन लेवल आपके ज़हन के अंदर ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों ना खरीदें। 3 साल या 5 साल के लिए ही आप क्यों ना खरीद रहे हो। लेकिन जिस वक़्त वो शेयर अपने एक सर्टेन लेवल पर आए तो उसके बारे में आपकी राय होनी चाहिए कि आपने इसमें से एग्ज़िट लेना है या नहीं लेना, चाहे वो अपर साइड हो या लोअर साइड हो। अगर आप इस डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो या तो आप मारे जाएँगे, तो या जो है वो आपके छक्के लग जाएँगे। छक्के लगने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन मारे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अपनी पॉलिसी ज़रूर बनाइए, चाहे आपने शेयर को 3 साल के लिए खरीदा है या 30 साल के लिए खरीदा है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी पीक पर गए हुए शेयर में से निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, हालात और वाक़यात के मुताबिक, तो यकीनन मार्केट आपका सारा का सारा प्रॉफ़िट खा जाएगी। आगे चलते हैं जी और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज की कैंडल देख लें, गुज़िश्ता 2 दिन की कैंडल देख लें, तीनों कैंडल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं। इसमें किसी किस्म का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, किसी में कोई 100 पॉइंट ऊपर है, तो किसी में कुछ 100 पॉइंट्स नीचे हैं। वॉल्यूम की बात करें तो वो एवरेज वॉल्यूम है, गुज़िश्ता 4-5 दिन से जितना वॉल्यूम लग रहा है, मार्केट के अंदर लोग जो हैं वो इंतज़ार में बैठे हैं कि इलेक्शन की डेट भी जो है वो हमारे सामने आए और इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, जैसे ही इमरान खान साहब के हवाले से मज़ीद कोई डेवलपमेंट होती है, उसका इम्पैक्ट भी आपकी मार्केट पर आएगा। उसकी वजह ये है कि अगर खान साहब को बाहर रखने की कोशिश की जाती है, देन मार जो है वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं, तो पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो मज़ीद कंट्रोवर्शियल होंगे। अगर इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होते हैं, तो आईएमएफ की डील के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। बाज़ औक़ात वीडियो के अंदर हमें लगता है यार ये बात का इस बात के साथ क्या ताल्लुक है? लेकिन पता उस वक़्त लगता है जिस वक़्त मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन देती है। क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, आपको उसी के मुताबिक चलना पड़ता है और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आखिर में ये देखते हैं कि इस वक़्त जो सिचुएशन है आवरली कैंडल की वो क्या है? देन हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आवरली कैंडल जो है वो बहरहाल अपनी सपोर्ट की तरफ चलने को है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई इतनी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस वक़्त आरएसआई जो है वो 48 पर है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मार्केट मज़ीद कुछ थोड़े से पॉइंट्स निकालने की कोशिश करती है, 200-250 पॉइंट्स निकालेगी मार्केट, तो मार्केट वापस जो है वो 46,000 की एक नफ़सियाती लेवल पर पहुँच जाएगी। और उस वक़्त आरएसआई जो है वो रफ़ली कोई मेरा ख़्याल है कि 25 से 30 के करीब होगी। और जैसे ही 30 से नीचे जो है वो आरएसआई आना शुरू होती है, टेक्निकल्स के मुताबिक काम करने वाले लोग दोबारा से उसकी बाइंग की तरफ बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि अगर मार्केट 46,000 की तरफ जाती है, अगर चली भी जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं है मार्केट के अंदर कि जिसका हमें ये सोच हो कि यार 46 पे चलेगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मार्केट में काम है ही नहीं इस वक़्त, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। तो इसलिए अगर मार्केट जो है वो 40 की तरफ जाती है, आरएसआई अगेन गोइंग बैक टू 30, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट के अंदर एक टेक्निकल मूव आ सकती है। आखिर में एक रिमाइंडर, स्टॉप लॉस के साथ काम ज़रूर कीजिएगा या लेवल कम से कम अपने ज़हन के अंदर ज़रूर रखिएगा जिसमें आपने एग्ज़िट लेना हो। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पैसे का ध्यान रखें, जो भी 4 पैसे जेब के अंदर हैं, कोशिश ये करें कि जिस जगह पर आपको थोड़ा-सा भी डाउट न लगता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या आपका अपना कोई कारोबार, डाउट वाली जगह पर इन्वेस्ट करने से परहेज़ करें। उससे बेहतर ये है कैश रख लें, कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ अक्सर अब चलें 1-2 मिनट इस पे बात कर लेते हैं, बातों-बातों में बात निकल आई। हम लोग अक्सर अपने स्टॉक मार्केट वीडियो में या सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की वीडियो में ये बड़ा शोर-शोर मचाते जाते हैं कि जी मार्क घर में पैसा रखा हुआ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाँ हो जाएगा, डीवैल्यू हो जाएगा। और यार सब कुछ हो जाएगा लेकिन मसला इस चीज़ का है अगर आप ज़हनी तौर पर मुतमिन नहीं हैं, तो किसी जगह लगा के भी तो आपने टेंशन ही कमानी है ना। तो बेहतर ये है कि आप उसकी पहले अच्छे तरीके से छान-बीन कर लें, कुछ समझ-बूझ ले लें। अगर समझ में आए तो काम करें, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा डिवैल्यू होता तो फिर होने दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे काम हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं अपने आप को मुतमिन करने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए। लेकिन अगर एक काम करके हमने अपने आप को ही जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार कर लेना है या अपने लिए मज़ीद जो है वो कोई मुसीबत घेरनी है, तो उससे बेहतर ये है कि हम वो काम ना करें। उम्मीद है कि मेरी ये बात जो है ये आपके किसी काम आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।